Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। आज की क्लास में हम बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी को कवर करेंगे, जो कि यूनिट 1 का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से यूजीसी नेट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन को अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको ये सारे लेक्चर वहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने उसी में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक का अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको यूनिट 1 के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक की सारी वीडियोस एक जगह मिल जाएंगी। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अलग से डिटेल में पढ़ाने का मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि जब हम यूजीसी नेट के सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, जो हमें एक बार में पढ़ के समझ में आ जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें एक बार में नहीं समझ में आते हैं। फिर हम गूगल करते हैं, पीडीएफ ढूंढते हैं या कोई रिसर्च पेपर ढूंढेंगे या फिर कोई जर्नल पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैंने उन सभी टॉपिक्स को अलग से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी या बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध का दर्शन है। गौतम बुद्ध के बारे में तो हम सभी ने बचपन से यही पढ़ा है कि किस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने वैभवशाली जीवन का त्याग कर दिया और एक सिद्ध पुरुष बन गए। जब बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व में आया तब तक वैदिक धर्म में कई कट्टर परंपराओं ने और कुरीतियों ने जन्म ले लिया था, जिसका बुद्ध ने पुरजोर विरोध किया और बुद्ध ने ऐसी कोई परंपरा को अपनाने से मना कर दिया जिसका ना तो कोई तार्किक आधार था और ना ही कोई वैज्ञानिक कारण। बुद्ध की विचारधारा एक तार्किक विचारधारा है, जिसके अनुसार इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और बिना कारण जाने हमें ऐसी किसी घटना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने वेदों के सिद्धांतों को स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि बुद्ध के अनुसार वेदों का कोई तार्किक आधार नहीं है। इसीलिए बुद्ध के दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। मैंने यहाँ पर बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी के कुछ बेसिक पॉइंट्स मेंशन किए हैं, एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दिस फिलॉसफी इज़ हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी को हिंदी में नास्तिक दर्शन कहते हैं और नास्तिक दर्शन का अर्थ हो गया ऐसा दर्शन जो वेदों को नहीं मानता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोफाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म फिलॉसफी इज़ गौतम बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध वाज एन एथिकल टीचर रेदर देन फिलोसफर। गौतम बुद्ध को एक एथिकल टीचर के रूप में माना है, ना कि एक फिलोसफर के रूप में। बुद्ध को एथिकल टीचर इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक टीचर का काम होता है कि जो भी नॉलेज और स्किल्स उसने अपने लाइफ टाइम में गेन की हैं उनको वो अपने स्टूडेंट को टीच करे, उनको हैंड ओवर करे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बच्चों को गाइड करे, उन्हें सही और गलत में फ़र्क समझाए कि क्या सही है क्या गलत है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाए कि किस तरीके से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। जबकि फ़िलासफ़र का ऐसा कोई काम नहीं है। फ़िलासफ़र सेट ऑफ बिलीव्स को फॉलो करता है, वो किसी एक विचारधारा से जुड़ जाएगा और अपने लाइफ टाइम तक उसी बिलीफ को फॉलो करता रहेगा, और जब आसपास के लोग उसकी विचारधारा से प्रभावित होंगे तो धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बन जाएंगे। इसीलिए गौतम बुद्ध को एथिकल टीचर कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को सही दिशा दिखाई है, उनका मार्गदर्शन किया है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दिस फिलॉसफी इज़ टोटली बेस्ड ऑन रैशनलिज्म बिकॉज बुद्ध वॉज अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ। रैशनलिज्म का मतलब है तार्किक। गौतम बुद्ध का दर्शन पूर्णतः तार्किक है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ऐसी किसी मान्यता को या ऐसी किसी परंपरा को नहीं माना है जिसका कोई तार्किक आधार ना हो, जिसका कोई कारण ना हो। अब इसका लास्ट पॉइंट है, ही रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड हाउ कैन वी ओवरकम इट। गौतम बुद्ध के अनुसार ये संसार दुखों से भरा है और हम इस दुख से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध को जब सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने पाया कि ये संसार दुखों से भरा है, लेकिन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले हमें दुखों का कारण पता लगाना होगा जिससे हमें दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। ये था हमारा बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी का एक छोटा सा इंट्रो। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस फिलॉसफी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ।
बौद्ध दर्शन में कर्म को बहुत मान्यता दी गई है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी सुख और दुख का अनुभव करेगा वो अपने कर्म के आधार पर ही करेगा। कर्म और परिणाम का चक्र चलता रहता है, जिसमें मनुष्य कर्म करता है और परिणाम पाता है, फिर उसी परिणाम के कारण फिर से एक बार और कर्म करता है और फिर परिणाम पाता है। इस तरीके से वो इस चक्रव्यूह में चलता रहता है। इन्हीं कर्मों के कारण मनुष्य को पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अपने पिछले कर्मों के आधार पर मनुष्य को नया जन्म मिलता है और इस नए जन्म में जो वो नए कर्म करेगा इसी के आधार पर उसको अगला जन्म प्राप्त होगा और ये चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दिस फिलॉसफी डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेद, गॉड एंड सोल। इस दर्शन ने वेदों के सिद्धांतों को नहीं माना है। इनके अनुसार वेदों का कोई तार्किक आधार नहीं है। इस फिलॉसफी ने गॉड एंड सोल के कॉन्सेप्ट को नहीं माना है, जिसका मेन रीज़न है कि बुद्धिज़्म फिलॉसफी इम्परमानेंस थ्योरी को फॉलो करती है। इम्परमानेंस का मतलब हो जाएगा नथिंग इज़ परमानेंट, यानी संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हम ईश्वर में विश्वास करेंगे तो हमें ईश्वर की स्थायी सत्ता पर भी विश्वास करना होगा, जो कि बौद्ध दर्शन में मान्यता नहीं है। और आत्मा भी स्थायी नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करती है। आत्मा को स्थायी तभी माना जा सकता था यदि वो शरीर परिवर्तन ना करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आत्मा को शरीर परिवर्तन करना पड़ता है अपने कर्मों के आधार पर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दिस फिलॉसफी अपोज्ड कास्ट सिस्टम। इस दर्शन ने समाज में फैली जातिवाद विचारधारा का विरोध किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 नोबल ट्रुथ, यानी 4 आर्य सत्य। इन्हें बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत बताया गया है। इसका पहला सत्य है, संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का निवारण। और चौथा है दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग। इसका पहला सिद्धांत कहता है, यह संसार दुखों से भरा है। दूसरा, दुख का कारण। दुख का कारण हमारे कर्म होते हैं। तीसरा, दुखों का निवारण। दुखों का निवारण करने के लिए हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी होगी। और चौथा है दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग। दुखों का निवारण करने के लिए या निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हम अपने दुखों का निवारण कर पाएँ, वो है अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बौद्ध दर्शन में मोक्ष के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है निर्वाण। तो अब हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग, इसे इंग्लिश में 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा हुआ है। आप चाहें तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं और चाहें तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सबको क्लियर करेंगे। फर्स्ट है राइट अंडरस्टैंडिंग और व्यू। सेकंड, राइट थॉट और इंटेंशन। थर्ड, राइट स्पीच। फोर्थ, राइट एक्शन और कंडक्ट। फिफ्थ, राइट लाइवलीहुड। सिक्स, राइट एफर्ट्स। सेवन, राइट माइंडफुलनेस। एट, राइट कंसंट्रेशन। इसी को ही हिंदी में देख लेते हैं एक बार। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है अपना दृष्टिकोण सही रखना। मनुष्य को संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण सही रखना होगा। उसे ये जानना होगा कि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, इनका अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं है। क्योंकि जब तक हम ये समझते रहेंगे कि संसार की सभी वस्तुएं अमर हैं, तब तक हमारी उनमें आसक्ति बनी रहेगी। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, और यही अटैचमेंट दुखों का कारण होता है। अगला पॉइंट है सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। हम संकल्प लेते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए सभी गलत वासनाओं का परित्याग करेंगे, जैसे क्रोध, घृणा, द्वेष आदि। अगला पॉइंट है सम्यक वाणी, यानी हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और ऐसा सच जो दूसरों को प्रिय लगे, दूसरों के मन को शांति पहुंचाए। अगला पॉइंट है सम्यक कर्म। इसमें पाप कर्मों का परित्याग बताया है।
हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे मानवता को हानि पहुँचे, जैसे हिंसा, चोरी, अब्रह्मचर्य और स्वार्थ वृत्ति कार्य। इसमें अगला पॉइंट है सम्यक जीविका। बौद्ध दर्शन में जीविकोपार्जन के लिए धन अर्जित करने के लिए कहा है, लेकिन हमें अच्छे काम करके धन अर्जित करना चाहिए, ना कि बुरे काम करके। अगला पॉइंट है सम्यक व्यायाम। व्यायाम से मतलब है यहाँ पे प्रयत्न से। हमें हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हमें हमेशा अच्छे विचार आएंगे, और जो कि हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अगला पॉइंट है सम्यक स्मृति। हमें ये हमेशा याद होना चाहिए कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो सभी क्षणिक हैं, जिससे हमें उनमें कभी आसक्ति उत्पन्न ना हो, कोई अटैचमेंट ना हो, कोई लगाव ना हो, जिससे कि हमें निर्वाण प्राप्ति में आसानी हो सके। और इसका लास्ट पॉइंट है सम्यक समाधि। समाधि से मतलब है एकाग्र चित्त। ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इनको प्रज्ञा कहा गया है। प्रज्ञा यानी समझ। इनका संबंध हमारी समझ से है। तीसरा, चौथा और पांचवा सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक जीविका, इनको शील कहा गया है। शील यानी आचरण। उसके बाद है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन तीनों को समाधि या एकाग्रता कहा गया है। इसका संबंध हमारे मन से होता है। तो यहाँ पर मैंने अष्टांगिक मार्ग को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इसको अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अब हम बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसे प्रतीत्य समुत्पाद या द्वादश निदान भी कहते हैं। अब ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक सिद्धांत है, जिसके द्वारा हम दुखों के कारणों का पता लगाते हैं। ये थ्योरी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि अगर कॉज है तो इफ़ेक्ट भी होगा, और अगर इफ़ेक्ट है तो कॉज भी होगा। यानी किसी की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसमें प्रतीत्य का अर्थ है उपस्थिति और समुत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति, यानी किसी एक की उपस्थिति पर दूसरे की उत्पत्ति होना अनिवार्य है। इसमें टोटल 12 पॉइंट हैं, जिनको मैंने सीक्वेंस में लिखा है, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं होते हैं। ये अपना एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, अपना एक चक्र पूरा करते हैं। एग्ज़ाम में इसका सीक्वेंस इसी तरीके से ही पूछा जाता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें इसके लास्ट पॉइंट से शुरू करना होगा। एजिंग और डेथ यानी जरा मरण। जरा मरण को बौद्ध दर्शन में दुख बताया है। दुख का कारण है जाति। जाति यानी जन्म ग्रहण करना। जन्म ग्रहण करने से मनुष्य सांसारिक दुखों का सामना करता है। और हम जन्म क्यों ग्रहण करते हैं? भव के कारण। भव मतलब होता है जन्म लेने की इच्छा। और हमें जन्म लेने की इच्छा क्यों होती है? उपादान के कारण। उपादान यानी मोह। जब हमें किसी चीज़ से मोह होता है तो हमें जन्म लेने की इच्छा होती है। और हमें मोह क्यों होता है? तृष्णा के कारण। तृष्णा यानी इंद्रिय सुख। तृष्णा क्यों होती है? वेदना के कारण। वेदना यानी इंद्रिय अनुभव। और हमें वेदना क्यों होती है? स्पर्श के कारण। स्पर्श क्यों होता है? इंद्रियों के कारण। और इंद्रियां चेतना को जन्म देती हैं, और चेतना के कारण संस्कार होते हैं। संस्कार यानी गर्भावस्था में शिशु का विकास। और संस्कार किस कारण होते हैं? अविद्या के कारण। इनका एक चक्र चलता रहता है, यानी एक की उपस्थिति में दूसरे की उत्पत्ति निश्चित है। इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। जरा मरण यानी कि दुख। दुख का कारण क्या है? जन्म ग्रहण करना। जन्म ग्रहण करने से हम सांसारिक दुखों को भोगते हैं। अब हम जन्म ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जन्म की इच्छा होती है। जन्म की इच्छा क्यों होती है? मोह के कारण। और मोह क्यों होता है? तृष्णा के कारण। तृष्णा क्यों होती है? वेदना के कारण, यानी फीलिंग या फिर सेंसेशन। वेदना क्यों होती है? संपर्क के कारण। संपर्क क्यों होता है? अपनी इंद्रियों के कारण। इंद्रियां 6 बताई गई हैं बौद्ध दर्शन के अनुसार, जिसमें 5 इंद्रियां और मन,
इन सबको मिला के 6 इंद्रियां बताई गई हैं। इंद्रियों का कारण क्या है? नाम रूप यानी मन और शरीर। मन और शरीर किस कारण होते हैं? चेतना के कारण। और चेतना किस कारण होती है? संस्कार के कारण। यानी गर्भावस्था में जब शिशु का विकास होता है तो वह अपने पिछले जन्मों के कर्म यानी संस्कार से युक्त होता है। और संस्कार का क्या कारण है? संस्कार यानी कर्म। कर्म का क्या कारण है? अविद्या। इसमें जो मैंने साइड में रेड पेन से मेंशन किया है, पास्ट कॉजेज, प्रेजेंट इफ़ेक्ट, प्रेजेंट कॉज, फ्यूचर इफ़ेक्ट, ये सब क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। इग्नोरेंस एंड कार्मिक फॉर्मेशन यानी अविद्या और संस्कार, ये हमारे पास्ट कॉजेज हैं यानी पिछले जन्म के कर्म। उसके बाद कॉन्शियसनेस, माइंड एंड मैटर, 6 सेंसेस, कॉन्टैक्ट एंड फीलिंग यानी चेतना, नाम रूप, इंद्रियां, स्पर्श और वेदना, ये हमारे प्रेजेंट इफ़ेक्ट है यानी पिछले कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद है क्रेविंग, अटैचमेंट, बिकमिंग यानी तृष्णा, उपादान और भव, ये प्रेजेंट कॉज हैं यानी जो हमने नया जन्म लिया है उसमें हम जो कर्म कर रहे हैं वो कॉज हो जाएगा। उसके बाद है बर्थ एंड एजिंग एंड डेथ यानी जाति और जरा मरण, इसमें फ्यूचर इफ़ेक्ट है यानी जो हम इस जन्म में कर्म करेंगे ये हमारा फ्यूचर इफ़ेक्ट बनेगा। तो बौद्ध दर्शन को आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस चैनल की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।